क्वेश्चन लगाया था। हमारी बाबा गोविंद साहब तपोस्थली है, बहुत ही धार्मिक स्थल है जहाँ महीनों महीनों मेला लगता है और पूरे देश के लोग अपनी आस्था लेकर के आते हैं अपनी मन्नतें पूरी करने के लिए। तो हमने उसको पर्यटन स्थल घोषित करने के लिए असेंबली में क्वेश्चन उठाया था, जिसका जवाब हमें मिला। हमें खुद पढ़ करके हंसी लगती है कि सरकार से जवाब आया कि 60% पैसा आप विधायक निधि से लगाने का काम करें तो फिर आगे इस पर विचार करने का काम किया जाएगा। ब्रिगेड स्थल बनाने के लिए हमने जहांगीरगंज में मार्क किया था कि तिदवाई कला में एक फायर ब्रिगेड स्थापित करने का काम किया जाए, तो उसका भी जवाब हास्यास्पद आया कि महाराजगंज से मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पर तिदवाई कला है और इससे वहां पर औचित्य नहीं पाया गया। जबकि महाराज कहीं ना कहीं ये कमी खलती है कि अगर सरकार में होते तो क्षेत्र का और विकास कार्य होता और विकास कार्यों को नए सोपान मिलते। देखिए, ये तो बराबर कमी खलती है। निश्चित तौर से आपको मैं माही दुष्यंत जी याद दिलाना चाहूंगा कि 2007 से 12 तक मैं इस क्षेत्र का विधायक रहा और उस समय माननीय बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री थी। इसमें कोई अफसोस नहीं था कि जो कार्य विगत 50 वर्षों में नहीं हुए थे उसको मैंने आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी से मिल करके लगभग 50 वर्षों का कार्य 5 वर्ष में पूरा कराने का काम किया था। वो जमाना बीएसपी के लिए था, अब वो दूर का सपना रह गया है। कभी जो बीएसपी कोई छोड़ता था तो निश्चित तौर से कुछ नहीं हो पाता था, लेकिन ये बात अब पुरानी कहावत हो चुकी है। आज बीएसपी को जो छोड़ रहा है वो कहीं न कहीं सब लोग एडजस्ट हो रहे हैं। बीएसपी के नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी आकर के शिव बाबा के स्थान पर ये अपील जनता से किया था, अपने लोगों से अपील किया था कि ये चारों लोग किसी कीमत पर नहीं जीतना चाहिए। जिसमें सबसे ज्यादा हमारे बारे में उन्होंने सवाल किया था कि त्रिभुवन दत्त तो किसी कीमत पर नहीं जीतना चाहिए। लेकिन आप देखें कि मेरे साथ 3 लोग जो और हैं, तो चारों लोग चुनाव जीत करके जो असेंबली में पहुंच गए। तो विश्वनाथ पाल जी, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी का ये कहना अब गलत है और निश्चित तौर से आज बीएसपी अपने दिन गिन रही है। बीएसपी के एकमात्र विधायक जीते हैं, बीएसपी का कोई औचित्य अब इस प्रदेश में बचा नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अम्बेडकर नगर पोस्ट। मैं हूं दुष्यंत कुमार। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव से पहले सियासी सरगर्मी तेज है और इससे पहले विधानसभा सत्र का शीतकालीन सत्र जो है ये नवंबर महीने के अंतिम सप्ताह में होने जा रहा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और विधायक आलापुर विधानसभा क्षेत्र से त्रिभुवन दत्त जी हमारे साथ हैं। आपसे जानेंगे कि अम्बेडकर नगर जिले के आलापुर विधानसभा और खासकर पुणे जिले के मामलों को लेकर के आपने विधानसभा में कई मामला उठाया था, क्या कुछ हुआ और क्या कुछ रणनीति है आपकी, और लगभग 1.5 साल से अधिक का समय हो गया है, विकास कार्य कितने हुए हैं? सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद भाई दुष्यंत कुमार जी। क्या चीजें अभी आपके द्वारा जो अभी समय आपका बीता है कार्यकाल लगभग 1.5 साल का, जी आलापुर विधानसभा क्षेत्र में क्या कुछ चीजें हुई हैं? देखिए, आलापुर विधानसभा क्षेत्र में खास तौर से विधायक निधि से तमाम आरसीसी रोड और सीसी रोड तथा खड़ंजा मार्ग बनवाने का काम किया गया और वित्तीय रूप से पिछड़े हुए क्षेत्र में जो शिक्षा के मंदिर थे, जो पिछड़े हुए थे, वहाँ पर विधायक निधि से पैसे दे करके उनको प्रोत्साहित करने का काम किया गया है। विधायक निधि से स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए हमने एटीएम हेल्थ लगवाने का काम किया, जिसमें लखनी पट्टी, माडरमऊ, नरियाव और आलापुर में लगाने का काम किया गया। और जहाँ तक सरकार से सवाल का मतलब था, तो हमने असेंबली में कई सवाल किए, अपनी जनहित याचिकाएं हमने तमाम लगाने का काम किया, जिसमें रोडों का था, कुछ पुलियों का था, कुछ पुलों का निर्माण कराने का था और कुछ जो है नदी के कटान जहाँ पर लगते हैं, जैसे कमरिया घाट है, बिड़हर है, रामबाग घाट है, इन तमाम जगहों पर इसका भी असेंबली में हमने क्वेश्चन करने का काम किया। तो जिसमें और आलापुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो जरगे मार्ग थे, तो उसमें लगभग 12-13 रोड हमारे स्वीकृत हुए और उस पर काम भी हो गया है। 2-3 रोड अभी जल्द ही स्वीकृत हुए हैं, जैसे देवरिया से गिरैया मार्ग है, शंकरपुर रामनगर शंकरपुर माइनर है, ऐसे तमाम 2-4 रोड और स्वीकृत हुए हैं। और हमने एक क्वेश्चन लगाया था, हमारी बाबा गोविंद साहब तपोस्थली है, बहुत ही धार्मिक स्थल है जहाँ महीनों महीनों मेला लगता है और पूरे देश के लोग अपनी आस्था लेकर के आते हैं अपनी मन्नतें पूरी करने के लिए। तो हमने उसको पर्यटन स्थल घोषित करने के लिए असेंबली में क्वेश्चन उठाया था, जिसका जवाब हमें मिला। हमें खुद
पढ़ कर के हँसी लगती है कि सरकार से जवाब आया कि 60% पैसा आप विधायक निधि से लगाने का काम करें, तो फिर आगे इस पर विचार करने का काम किया जाएगा। जो अपने आप में एक हास्यास्पद सवाल उठता है। इसी कड़ी में स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए हमने तिहायतपुर जो स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है, किन्हीं कारणवश संचालित नहीं था, उसके बारे में क्वेश्चन लगाने का काम किया। फिलहाल अभी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन कमहरिया घाट पर भी हमने स्वास्थ्य के बारे में क्वेश्चन उठाने का काम असेंबली में किया था। स्टाफ की तो कमी का स्टाफ की कमी का मामला था, जहाँ पर वहाँ पर स्टाफ की व्यवस्था आनन-फानन में करने का काम सरकार की तरफ से किया गया। इस तरह से ऐसे तमाम कार्य हमने विधानसभा में किए, कानून के मुद्दे को भी उठाने का काम हमने किया और एक फायर ब्रिगेड जी। स्थल बनाने के लिए हमने जहांगीरगंज में मार्ग किया था कि तिदवाई कला में एक फायर ब्रिगेड स्थापित करने का काम किया जाए। तो उसका भी जवाब हास्यास्पद आया कि महाराजगंज से मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पर तिदवाई कला है और इससे वहाँ पर औचित्य नहीं पाया गया। जबकि महाराजगंज अम्बेडकर नगर जिले में नहीं है, महाराजगंज आजमगढ़ जिले में है और अम्बेडकर नगर जिले का सबसे पूर्वांचल का क्षेत्र हमारा राज्य सुल्तानपुर बिजली पड़ौली है। तो इन क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए हमने मांग की थी, लेकिन इस मांग को भी सरकार ने उल्टा सीधा सवाल करके उसको टालने का काम किया। तो इस तरह से तमाम ऐसे बिंदु हैं जिसको मैंने असेंबली में उठाने का काम किया था। आगे भी हमारी योजना है कि 28 तारीख से जो शीतकालीन का अनुपूरक बजट शुरू होने वाला है, तो उसमें भी इन मुद्दों को, जनहित के मुद्दों को लेकर के हम अपने सवाल उठाने का काम करेंगे। कहीं न कहीं ये कमी खलती है कि अगर सरकार में होते तो क्षेत्र का और विकास कार्य होता और विकास कार्यों को नए सोपान मिलते। देखिए, ये तो बराबर कमी खलती है। निश्चित तौर से आपको मैं माई दुष्यंत जी याद दिलाना चाहूँगा कि 2007 से 12 तक मैं इस क्षेत्र का विधायक रहा और उस समय माननीय बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री थीं। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं था कि जो कार्य विगत 50 वर्षों में नहीं हुए थे, उसको मैंने आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी से मिल करके लगभग 50 वर्षों का कार्य 5 वर्ष में पूरा कराने का काम किया था। उसी को सोच करके मैं देखता हूँ कि आज जितने बड़े पैमाने पर वर्तमान विधायकों की उपेक्षाएँ हो रही हैं, एक भी काम जनहित के नहीं किए जा रहे हैं। अगर हमारी सरकार होती, आदरणीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होते, तो निश्चित तौर से अब तक विकास का काम 4 गुना क्या 10 गुना आगे बढ़ा होता। इसकी कमी बराबर खलती रहती है। अभी बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष जी आए थे, विश्वनाथ पाल जी। उन्होंने कहा कि जो नेता छोड़ के जा रहे हैं उससे पार्टी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पार्टी बहुत मजबूत है। देखिए, प्रदेश अध्यक्ष जी का कहना अपने आप में अब वो समझे कितना मजबूती और कितना कमी है। कभी ये ज़माना बीएसपी के लिए था, अब वो दूर का सपना रह गया है। कभी जो बीएसपी कोई छोड़ता था, तो निश्चित तौर से कुछ नहीं हो पाता था। लेकिन ये बात अब पुरानी कहावत हो चुकी है। आज बीएसपी को जो छोड़ रहा है, वो कहीं न कहीं सब लोग एडजस्ट हो रहे हैं। इसी ज़िले में 4 लोग बीएसपी को छोड़े थे और बीएसपी के नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी आकर के शिव बाबा के स्थान पर ये अपील जनता से किया था, अपने लोगों से अपील किया था कि ये चारों लोग किसी कीमत पर नहीं जीतना चाहिए। जिसमें सबसे ज़्यादा हमारे बारे में उन्होंने सवाल किया था कि त्रिभुवन दत्त तो किसी कीमत पर नहीं जीतना चाहिए। लेकिन आप देखें कि मेरे साथ 3 लोग जो और हैं, तो चारों लोग चुनाव जीत करके जो असेंबली में पहुँच गए। तो विश्वनाथ पाल जी आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी का ये कहना अब गलत है और निश्चित तौर से आज बीएसपी अपने दिन गिन रही है। बीएसपी के एकमात्र विधायक जीते हैं। बीएसपी का कोई औचित्य अब इस प्रदेश में बचा नहीं है। अब जो सत्र होना है, विकास कार्य हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसको आप देखते भी होंगे और सुनते भी होंगे कि आम जनमानस उससे परेशान है। चाहे महंगाई हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे विद्युत विभाग से जो समस्याएँ आती हैं, आपके पास भी बहुत सारी समस्याएँ आती हैं। क्या लग रहा है कि इस मामलों का निस्तारण होता है? देखिए, निस्तारण तो कतई नहीं हो रहा है। आप देखे होंगे अभी गर्मी बीत रही है, गर्मी खत्म हो रही है, ठंडी आने वाली है। गर्मी के महीने में विद्युत के लेकर के त्राहि-त्राहि मची हुई थी। हमारे पास 1 दर्जन लोग रोज़ आते थे कि हमें जो है ट्रांसफार्मर उच्चीकरण कराना है, ट्रांसफार्मर हमारा फूँक गया है, ट्रांसफार्मर जल गया है। महीने 2 महीने हो गए, जिसमें तमाम हमने चिट्ठी लिखी है, जिसमें बिसईडांड़, करमैतेपुर और माडर मऊ, मधुआना तमाम जगहों पर हमने ट्रांसफार्मर लगवाने भी का काम किया और विद्युतीकरण भी कराने का काम जमलापट्टी, नसीरपुर जगहों पर कराने का काम किया। निश्चित तौर से सरकार
जो वादा करती है सरकार, नारा तो बहुत पीटती है, ढिढोरा पीटने का काम करती है, लेकिन काम धरातल पर कहीं नजर नहीं आता है। फिर एक अंतिम सवाल, वही सवाल जो हमने फिर से किया था, जी। लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए आपको संकेत हुआ है, तैयारी चल रही है? देखिए, तैयारी तो सबकी चल रही है। लोकसभा का चुनाव जो है सर पे है और निश्चित तौर से सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी चुनावी रणनीति में लगी हुई हैं। तो समाजवादी पार्टी भी बड़े पैमाने पर चुनाव की तैयारी में लगी हुई है और हमारी उम्मीद है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में इतना मजबूत और ताकतवर संगठन बनेगा कि निश्चित तौर से अच्छा रिजल्ट अब की बार लोकसभा के चुनाव में आने वाला है। 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है, एनडीए और एक गठबंधन इंडिया का बना था, जिसमें भी बातें चल रही हैं, अभी लंबा समय है। जी। लेकिन क्या उम्मीद लगती है आपको कि जो 24 का चुनाव होगा एक नई दिशा देगा? हाँ, निश्चित तौर से देखिए, जो लोकसभा का चुनाव 24 होने वाला है, निश्चित तौर से विगत 10 वर्षों में माननीय नरेंद्र मोदी जी जो इस देश के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, निश्चित तौर से उन्होंने जो भी वादे किए थे जनता से, एक भी वादा उन्होंने पूरा करने का काम नहीं किया। बल्कि जनता को 5 किलो राशन पर और 2000 रुपये पर उनके मान और सम्मान को खरीदने के सिवा दूसरा काम नहीं किया। निश्चित तौर से 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री बनने से पहले वादा किया था कि हर व्यक्ति के खाते में 15 से 20 लाख रुपया मैं लाने का काम करूँगा। हर लोगों को हर वर्ष जो है 2 करोड़ लोगों को रोज़गार देने का काम करूँगा। ऐसे सबकी किसानों की आय दुगनी करने का काम करूँगा। ऐसे तमाम वादे करने का काम किया। उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ बोला था, एक सिर के बजाय 10 सिर लाने का काम करूँगा। लेकिन ना तो आतंकवाद खत्म हुआ, ना महंगाई खत्म हुई, ना भ्रष्टाचार खत्म हुआ, ना बेरोजगारी खत्म हुई और ना तो 15 लाख 20 लाख का जो सपना समाज को दिखाने का काम किया गया था, आज तक 20 पैसा भी आने का काम नहीं हुआ। निश्चित तौर से इन तमाम बातों के लेकर के आज देश की जनता बहुत दुखी और त्रस्त है। निश्चित तौर से इसका बदला 2024 के लोकसभा चुनाव में लेने का काम करेगा। इनका एक नारा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन मैं समझता हूँ कि देश की आज़ादी के बाद देश में जितने बड़े पैमाने पर बेटियों का अपमान शायद हुआ, शायद ही कभी हुआ होगा। इस तरह का अपमान तो मैं समझता हूँ कि किसी भी सरकार में नहीं हुआ है। आज बेटियां त्राय-त्राय कर रही हैं, जनता त्राय-त्राय कर रही है। किसानों के साथ जो बर्ताव हुआ, मैं समझता हूँ कि अंग्रेज़ों के समय भी इस तरह का काम नहीं हुआ था। निश्चित तौर से आज प्रदेश की जनता, देश की जनता त्राय-त्राय कर रही है और लोकसभा के चुनाव में बड़े पैमाने पर तैयारी कर रही है कि नरेंद्र मोदी जी को इस देश की कुर्सी से हटाने का काम किया जाए। धन्यवाद सर। अभी आपने समाजवादी पार्टी के विधायक और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव त्रिभुवन जी को सुना, जिनका कहना है लोकसभा चुनाव की तैयारी में समाजवादी पार्टी जुटी हुई है। महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के विरोध में जनता वोट करेगी और जो 2024 का चुनाव है ये बेहद अहम चुनाव होगा, जिसमें देश की सत्ता पर नरेंद्र मोदी को बेदखल करने का काम किया जाएगा।